हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे पेरिटी। देखिए, पेरिटी की बात करने से पहले अपन थोड़ा सा बात करते हैं प्रीवियस टॉपिक की, है ना। हमने पढ़ा था नाभिक का फोर्थ पोल डायपोल मोमेंट अर्थात चतुर्ध्रुव आघूर्ण। अपन हमारे चली थी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था उसी में नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिक के लिए पेरिटी से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन बीएससी फाइनल ईयर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यदि अपन बात करें पेरिटी की, तो पेरिटी को पहले हम केवल मतलब समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पेरिटी, है ना, कि मतलब क्या है उसका, कि पेरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है या कैसे लागू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपनी स्टेबल कंडीशन में है। किस में है? अपनी स्टेबल कंडीशन में। अब स्टेबल कंडीशन में है तो उसके लिए क्या अपन एक डिफाइन करते हैं? वेव फंक्शन। क्या डिफाइन करते हैं? वेव फंक्शन। बट ये कर किसके लिए रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी अवस्था में, ठीक है, अब स्थायी अवस्था में तो उसके लिए अपन एक क्या करते हैं? वेव फंक्शन को क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। वेव फंक्शन को कंसिडर करते हैं। अब वेव फंक्शन क्या होता है? साइन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बना लिया साइन एक्स वाई जेड। क्या बना लिया? एक्स वाई जेड। अब ये कौन सा एक्स वाई जेड है? ये जब है जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी किस में हो? स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन, समझे? कि मान लीजिए अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा अवस्था में, सिंपल समझिए ना, तो मूल ऊर्जा अवस्था में वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं कि एक साइन बना लिया, वेव फंक्शन। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन पे एक क्या लगाते हैं अपन? ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑपरेशन लगाते हैं। इस वेव फंक्शन पे अपन क्या लगाएंगे? एक ऑपरेशन। वो इस प्रकार से होगा कि अपन एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे? माइनस एक्स के, और वाई को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, और जेड को रिप्लेस करेंगे माइनस जेड। हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं साइन पे, वो कुछ इस प्रकार का है कि अपन एक्स को करेंगे माइनस एक्स से रिप्लेस, वाई को माइनस वाई से, और जेड को माइनस जेड से। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि साइन में क्या चेंज आता है। फिर अपन क्या देखेंगे कि साइन में क्या चेंज आता है। तो पहले हमारा साइन क्या था? एक्स वाई जेड था। तो अब हमने साइन पे ऑपरेट लगा दिया माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑपरेटर यूज करने पर हमारे पास दो कंडीशन आती है। क्या आती है? दो कंडीशन इन सेंस कि हाँ, जब अपन एक्स से माइनस एक्स, वाई से माइनस वाई और जेड से माइनस जेड जाएंगे तो क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या रहती है? पहली कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लगा दूँ कंडीशन फर्स्ट। क्या हो जाएगी? कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है साइन एक्स वाई और जेड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये बन सकती है कि जब आप ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, ठीक है, तो ये आ सकता है माइनस साइन एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पेरिटी तो क्या है? पेरिटी इन सेंस कि साइन एक्स को आपको रिप्लेस करना है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से। ठीक है, तो ये कहलाती है क्या? पेरिटी। ठीक है, अब और नीचे वाली दो क्या होगी? पेरिटी की कंडीशन। जब कंडीशन फर्स्ट मतलब कि माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड लिखें तो साइन ऐसे आ जाए, या फिर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड से रिप्लेस करें तो ये माइनस होके आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन यदि फुलफिल कर दे, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन्स कंडीशन फर्स्ट को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड लगाने पर क्या आ रहा है? साइन एक्स वाई जेड। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? सम पेरिटी। क्या बोलते हैं इसको अपन? सम पेरिटी। ठीक है, दूसरी बात कि यदि कोई फंक्शन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड लगाने पर माइनस साइन एक्स वाई जेड आ जाए तो इसको बोलते हैं अपन विषम पेरिटी। क्या बोलते हैं? विषम पेरिटी। ये है सिंपल सा नॉलेज किसके बारे में? पेरिटी के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि पेरिटी मतलब एक प्रकार का ऑपरेशन है, लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? इस प्रकार से आ जाएगा। अब अपन थोड़ा सा बेसिक बात करें कि अपन जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ मैं, ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दो प्रकार के होता है, एक तो लेफ्ट हैंड रहता है और एक राइट हैंड रहता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कितने प्रकार का होता है? लेफ्ट हैंड होता है और एक राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अपन मान लीजिए कि हमारा पॉइंट साइन यहाँ पे था एक्स वाई जेड। हमारा पॉइंट कहाँ पे था?
साइन किस पे था, एक्स वाई और जेड पे था। अब अपन क्या कर रहे हैं कि पैरिटी अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैरिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब पैरिटी अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स वाई जेड जो यहाँ पे था अब वो कहाँ पे चला जाएगा, बराबर माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। अब यदि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है ना कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब पैरिटी एक क्या करती है, पैरिटी जो दक्षिणावर्त है ना फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को, उसको वामाव्रत में क्या कर देती है, चेंज कर देती है। या अपन यह कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त या वामाव्रत कोऑर्डिनेट सिस्टम को बराबर कर देती है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ पैरिटी की वजह से। तो हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया किसका, पैरिटी का। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरिटी की। देखो पैरिटी की भी क्या होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं। यदि आप लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करें कि भाई प्रॉपर्टीज़ क्या होती है किसकी, पैरिटी की। तो पैरिटी की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा बहुत ये जान लें कि भाई यूनिटरी क्या होती है। आप मैथ के स्टूडेंट हो ना, यूनिटरी आप जानते होंगे, ठीक है। यूनिटरी मतलब मैट्रिक्स में पढ़ा था क्या, कि कोई भी चीज़ का डेगर जानते हो, ऐसा कुछ कभी पढ़ा होगा, यू दिस टाइप से, है ना। ये आगे पढ़ेंगे पैरिटी में। बस ये क्या है, यूनिटरी कंडीशन है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है, यूनिटरी कंडीशन, ठीक है। अब ये पैरिटी में क्या होगी, यूज़ होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें पैरिटी की कंडीशन की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है पैरिटी की, देखिए ये कहता है कि यू, कोई भी आप पैरिटी लगा रहे हो, यू पे लगा रहे हो तो कितना आएगा, 1। तो सबसे पहले मतलब पैरिटी यूनिटरी को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। सेकेंड वन कि यदि कोई फंक्शन पे आप क्या लगा रहे हो, पैरिटी लगा रहे हो, ठीक है। अगेन उसी फंक्शन पे आप वही पैरिटी लगाते हो, मतलब वही फंक्शन अप्लाई करते हो, तो यू पी का स्क्वायर कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। अब हमारे पास कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन क्या है, सेकेंड। वापस इनको समझिए, दोनों को एग्जाम के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा और इससे आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाई, यूनिटरी वाली कंडीशन, यू डेगर पी यू पी इक्वल्स टू 1। यू का मतलब पैरिटी के लिए आप कोई फंक्शन पे क्या कर रहे हो, या मैट्रिक्स भी हो सकती है, आप पैरिटी अप्लाई कर रहे हो, और यू पी का स्क्वायर मतलब वापस उसी पैरिटी फंक्शन को आप उस पर क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उसका मान क्या आता है, 1। अब इन दोनों इक्वेशन से समझना, इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, क्या यह अपन लिख सकते हैं कि यू पी बराबर 1। आप सोचो, इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, देखो कैसे, देखना यहाँ पे यू पी है, ठीक है, और यूपी दोनों तरफ यूपी से क्या करवा दो, गुणा। इस तरफ भी यूपी और उस तरफ भी क्या हो जाएगा, यूपी। यूपी क्या बनेगा, स्क्वायर, यूपी स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ये फुलफिल करेंगे ना, यूपी स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यूपी डैश इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यूपी के बराबर। ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड सेकेंड, ठीक है। ये पैरिटी की क्या बन गई, पहली प्रॉपर्टीज़ बन गई। उसके बाद प्रॉपर्टी मैं बात करूँ आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन की, तो एक पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है किस पे, साइन आर पे। अब वो पी साइन आर दे रहा है, तो बताओ इससे आप क्या समझते हो, इससे अपन यह समझते हैं कि एक पैरिटी का ऑपरेटर ऑपरेट हुआ किस पे, वेव फंक्शन पे। तो वेव फंक्शन पे ऑपरेट होने के बाद इसने क्या दे दिया, पी इंटू दिस। तो ये तो क्या बनती है, आप जानते हो, ये होती है आइगन वैल्यू। ये क्या होती है, आइगन वैल्यू। और ये क्या होता है, आइगन फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, आइगन फंक्शन। तो अब देखिए, यदि आप पैरिटी को ऑपरेट कर रहे हो कोई फंक्शन पे, तो आपके पास आइगन वैल्यू आई और साइन आर आया। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि पैरिटी ऑपरेटर जो होता है, पैरिटी ऑपरेटर ये क्या होता है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। कौन सा, हर्मिशियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरिटी ऑपरेटर हर्मिशियन क्या होता है, ऑपरेटर होता है। और आप जानते हो हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। हर्मिटी संकारक के आइगन मान क्या होते हैं,
वास्तविक हमने थ्योरम को प्रूव भी किया था, क्वांटम मैकेनिक्स में इसको क्या किया था, प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे बस यूज़ करेंगे छोटा सा, क्योंकि अपन यह बोल रहे हैं कि पैरिटी ऑपरेटर होता है हर्मिशियन, और हर्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगेन्स वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, रियल। ठीक है, अब पहली बात ये दो प्रॉपर्टीज़ अपन को और मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे वापस किस पे, आइगेन मान पे। तो एक बार यदि आप लेना चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ क्या मिल जाएगी, एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको साफ इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि आप एक ही बोर्ड पे सारी चीज़ें समझ सको। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि एक बार वापस अप्लाई करते हैं किसको, पैरिटी ऑपरेटर को। ये चीज़ तो हमने प्रूफ कर ली ना यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आपने एक पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई किया किस पे, साइन आर पे, आपको क्या मिला, पी साइन आर, ये मिला। ठीक है, अब यदि मैं कह दूं कि वापस आपको क्या करना है, यही ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करना है, किस पे, साइन आर पे, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, वापस ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होगा तो यूपी साइन आर की वैल्यू क्या है, पी साइन आर, तो यहाँ पे यूपी आएगा और कितना आएगा, पी साइन आर आ जाएगा। अब ये अपन जानते हैं कि हर्मिटियन संकारक के आइगन वैल्यू क्या होती है, वास्तविक होती है, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, पी रहेगा, और ये यूपी है ना, यहाँ पे यूपी ऑपरेटर, ये जब इस पे ऑपरेट होगा तो फर्दर क्या बन जाएगा, यूपी क्या आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यूपी साइन आर की वैल्यू वापस देखो, पी साइन आर है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन आर, और उस तरफ क्या हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा यूपी स्क्वायर और क्या आ जाएगा, साइन आर। आया कि नहीं आया। अब आप हमें एक बात बताओ, यदि इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो कोई सी भी इक्वेशन से, कोई सी भी इक्वेशन से, ठीक है, तो बताओ पी स्क्वायर का मान कितना आएगा। देखो कोई सी भी इक्वेशन से, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, ताकि आपको पूरी की पूरी बातें एक ही बोर्ड में मिल सके। तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज यूपी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कंपेयर करें तो इस तरफ भी साइन आर, इस तरफ भी साइन आर, दैट मीन्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और p बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। यदि p बराबर 1 हो तो आपकी जो पैरिटी होगी वो कौन सी होगी, इवन होगी, और p बराबर यदि 2 आ जाए तो पैरिटी कौन सी होगी, ओड होगी। ये लीजिए आपका पैरिटी के लिए जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना क्या है, सफिशिएंट है। फिर जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो अलग से है कि नाभिक के लिए पैरिटी क्या होती है, इसको डिफाइन करो, तो वो एक पूरा ही अलग है। आज जो वीडियो बनाया वो इन शॉर्ट बनाया है, इन शॉर्ट बेसिक नॉलेज लिया हमने किसका, पैरिटी का। तो इसमें हमने पढ़ा कि पैरिटी क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन के यदि स्टेबल कंडीशन पे अपन फंक्शन लगाएं, ठीक है, और कौन सा -x -y -z वो वापस साइन आर में आ जाए तो ओड पैरिटी, नेगेटिव में आ जाए तो इवन पैरिटी। पैरिटी करती क्या है कि दक्षिणावर्त को वामावर्त के बराबर कर देती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ये यूनिटरी, यूपी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, फिर इनको क्या किया था, हमने सोल्व किया था। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया, इन शॉर्ट बनाया स्टूडेंट पैरिटी पे। आई होप ये आपको पसंद आया हो। फिर भी इस पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।